मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का दूसरा अधिकार के अंतर्गत हम विविध कर्मों से होने वाली दशा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल से हमने शुरू किया है। पहले हमने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म की उपस्थिति में होने वाली जीव की दशा के बारे में पढ़ा और ये जाना कि क्षौक्षम ज्ञान किसे कहते हैं। केवल ज्ञान के अतिरिक्त और बाकी सारे जितने ज्ञान है वो क्षयोक्षम ज्ञान ही कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ किंचित उघाड़ जितना जितना कर्म के न रहने के कारण ज्ञान का जितना उघाड़ होता है उसको हम क्षयोक्षम ज्ञान कहते हैं। और मने पर्याय ज्ञान के धारी जीव भी क्योंकि केवल ज्ञान के धारी नहीं है, इसलिए उतने अंशों में उस ज्ञान का पूरा प्रकटीकरण न होने के कारण क्षयोक्षम ज्ञान वो भी कहलाता। अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान भी क्षयोक्षम ज्ञान ही कहलाते हैं। वैसे जनरली अपन जिसकी बात करते हैं, आप और हम बात करते हैं कि साहब मेरा क्षयोक्षम ज्ञान इतना ही है, मैं जो कुछ बता रहा हूँ अपने क्षयोक्षम ज्ञान से बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि पूरी चीज प्रामाणिक हो, क्योंकि मुझे पूरा समझ में आया नहीं आया इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इस बात को न केवल हमें विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, बल्कि इस बात का एहसास सामने वाले के प्रति भी हमें इसी तरह का भाव रखना चाहिए कि भाई हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने जो अभी कोई बात कह रहा है उसको ये इतना समझ में आया हो, और मुझे जितना समझ में आ रहा है हो सकता है कि मुझसे भी ज्यादा अच्छा समझने वाला कोई और हो। तो इसलिए सूक्ष्म ज्ञान का ना तो किसी तरह का गर्व करना और ना ही सामने वाले को किसी तरह से धिक्कारना। और उससे कुछ गलती भी हो गई हो, मान लो समझने में गलती हो गई, इंटेंशनली नहीं हुई हो, तो सूक्ष्म ज्ञान है सोच करके क्षमा करना। और फिर जो है बल्कि वो जब केवल ज्ञान होगा तो वैसे ही गर्व नहीं होता, तो वहां तो गर्व का सवाल ही नहीं, सब कुछ निकल जाता है पहले ही। तो एनीवे अपन बात कर रहे थे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म की जन्य अवस्था के बाद में फिर अपना शुरू हुआ है मोहिनी कर्म के बारे में। तो आज मोहिनी कर्म के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। और पंडित जी ने जो है इसका बहुत विस्तार से अ, वर्णन किया है, जिसमें आपको दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों के बारे में बताया है, जो हम आज पढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है ना। जैसे शरीर आदि पदार्थ को अपन मुख्य रूप से लें तो शरीर कैसा है? उद्गल पिंडों का समूह है, ज्ञानादि गुणों से रहित है, जो आगे आने वाला है, लेकिन हम वैसा उसको मानते नहीं। और जो आत्मा है, जो ज्ञान का धारी है, हम उसको शरीर जैसा ही मानते हैं कि जो शरीर है यही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जैसे है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणों का धारी और अनादि निधन वस्तु आप है ना। हम कैसे हैं? अमूर्तिक प्रदेश है, अमूर्तिक है, कई असंख्य प्रदेशों का पुंज है जो आत्मा है, और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है, और कभी नष्ट नहीं होने वाला ऐसा अनादि निधन है। और मूर्ति पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ, ऐसे शारीरिक पुद्गल पर हैं। है ना। दूसरा कौन सा है मेरे साथ में? शरीर है। शरीर कैसा है कि बहुत सारे परमाणुओं से मिल करके और उसका स्वरूप बना है।
शरीर रूपी स्कंद में कन्वर्ट हुआ है। और वो कैसा है, मूर्तिक है। क्योंकि जो उद्गल है उसके जो गुण होते हैं, स्पर्श रूप रस आदि जो गुण होते हैं, उन गुणों का धारी है, लेकिन उसमें चैतन्यता नहीं होती। और हर एक पर्याय में उसका नवीन नवीन संयोग होता है। जबकि आत्मा के बारे में ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी पर्याय में जाता है तो उसके प्रदेश बदल जाते हैं, नए प्रदेश उसको मिलते हैं। आत्मा के जो प्रदेश हैं वो उतने ही रहते हैं, बिल्कुल विस्तार आदि होता रहता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है शरीर में और आत्मा, है ना। शरीर, आत्मा के जो प्रदेश उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं जैसा शरीर मिलता है। लेकिन शरीर, जैसा शरीर बनना होता है उसके हिसाब से कम ज्यादा परमाणुओं का स्कंद बनता है। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य त्रियंचादिक पर्याय होती हैं। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्व पर का भेद नहीं कर सकता। जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आप रूप मानता है ना। ये हमारी गलती है, जिस रूप में मैं चला जाता हूँ, जिस पर्याय में चला जाता हूँ, उसी को अपना स्वरूप मानने लगता हूँ। और यहीं सर, से संकट है। हाँ। यहाँ एक बहुत ही रॉ क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, जो शरीर आदि के जो पुद्गल हैं, ये तो पुद्गल ये परमाणुओं के स्कंदों का पिंड है, ये तो बात समझ में आ गई। और ऊपर लिखा है अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनाद निधन वस्तु, वो आत्मा को क्वालिफाई किया है। बराबर। तो आत्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कोई परमाणुओं का कोई योगदान है क्या? स्पेशल परमाणुओं का सो बनती हो आत्मा, या आत्मा किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होती है? नहीं नहीं, वो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो बेसिक डिफरेंस ही ये है कि जैसे शरीर आदि जो निर्मित होते हैं बहुत सारे परमाणुओं का इंटीग्रेशन के साथ में होता है, छोटा शरीर वो होता है क्या मिलता है। है? वो सब समझ में आ गया। लेकिन आत्मा का क्या बताया कि उसके जितने प्रदेश हैं, मैंने शुरू में क्वालिफाई किया, आत्मा के जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेश ही हमेशा रहते हैं, उनमें कोई कम ज्यादा नहीं होते। हाँ, और संकोच विस्तार के कारण विभिन्न शरीरों में वो सिकुड़ जाते हैं या फैल जाते हैं। नहीं, वो बात तो समझ में आ गई सर। हाँ मगर जो जो अमूर्तिक प्रदेशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, हाँ। वो उसमें कोई भी किसी तरह के परमाणुओं का उसमें योगदान नहीं है। योगदान है क्या? नहीं नहीं, परमाणु तो बिल्कुल अलग ही जाती है। वो परमाणु जो है और आत्मा के प्रदेश, उनमें कहीं कोई मैच है ही नहीं। चलो ठीक है, ओके, हाँ क्लियर हुआ। तब लेकिन जब हम प्रदेश अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज बोल रहे हैं, जैसे प्रदेश हमने शब्द यूज कर लिया, हाँ तो फिर अमूर्तिक कहाँ रहा फिर वो चीज? अगर प्रदेश है मतलब कि आप बोले कि फिक्स्ड प्रदेश हैं जो कि संकुचित हो जाते हैं, जो भी उनको शरीर मिलता है उसके हिसाब से। हम्म। तो अगर प्रदेश है तो इसका मतलब कुछ तो रूप है उसका। क्यों रूप क्यों है? रूप फिर होना क्यों बगैर जरूरी रूप के कैसे प्रदेश बन जाएंगे? है? प्रदेश का अर्थ आप क्या समझे? प्रदेश मतलब कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर शेप है जो कि अ, है, जैसे मान लो हम बोले कि कोई हेक्सागन जैसा शेप है, कोई या सर्कुलर शेप है, ऐसे ऐसे हैं कोई 10,000 12 है जो भी है मतलब। हाँ, जैसे जैसे लाइट है ना, लाइट के कुछ प्रदेश हैं। प्रदेश मतलब कुछ प्रदेश उसने ऑक्यूपाई किए हैं। लाइट तो वैसे पौद्गलिक है। एक हाँ कमरे के अंदर में प्रकाश भरा हुआ है, उस प्रकाश ने कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। और लेकिन जो प्रकाश है वो पौद्गलिक है, इसलिए वो आंखों से दिखाई देता है। लेकिन हाँ जो आत्मा के प्रदेश हैं वो भी उसी शरीर उसी कमरे में फैले हुए हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। अब वो अगर फैले हुए हैं तो लेकिन उनकी जाति ऐसी है कि वो दिखाई नहीं देते, इसलिए वो अमूर्तिक है। मूर्तिक अमूर्तिक का अर्थ खाली इतना ही है कि जैसा कि जो आकार प्रकार आदि पौद्गलिक वस्तुओं के दिखाई देते हैं, वो आत्मा के प्रदेश वैसे दिखाई नहीं देते, आंखों नहीं, से या इंद्रियों से ग्रहण नहीं होते, सिंपल बात। नहीं, दूसरी बात ये भी है साहब, हम्म। अमूर्तिक प्रदेशों का जो आत्मा का प्रदेश है, हाँ जो पर्याय में जैसा शरीर मिलता है,
उस शरीर में उतने पूरे प्रदेशों में वो फैल जाती है। हाँ वो भी एक इसमें डिफरेंस है। अगर जैसे आपने लाइट का एग्जांपल दिया, हाँ एक 40 वाट का बल्ब एक छोटे कमरे में जलाया तो उसका प्रकाश उस कमरे तक सीमित रहता है। वही 40 वाट का बल्ब आप दूसरे कमरे में बड़े वाले में लगाएं तो वही 40 वाट के बल्ब की रोशनी वो उस बड़े कमरे में उसमें समाहित हो जाएगी। हाँ तो इसी वही सिमिली क्या कहते हैं आत्मा की है। आत्मा के जो अमूर्तिक प्रदेश हैं, जैसी पर्याय का शरीर मिलता है उस शरीर में पूरे शरीर में समाहित हो जाती है। बस। तो इस वजह से ये मूर्तिक नहीं हुई। ये एक तो आपने डिफरेंस बताया कि वो विजिबल नहीं है इसलिए अमूर्तिक है। दूसरा ये है कि यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, मेन है कि वो विजिबल नहीं होते, ये विजुअल नहीं इंद्रियों से। होती। दूसरा ये भी है कि जैसा उसको पर्याय मिलती है उसके पूरे प्रदेश में फैल जाती है। वो एक मूर्ति के रूप में कांस्टेंट नहीं रहती है, वेरिएबल है उसके प्रदेश। वैसे जो मूर्तिक, जो शब्द मूर्तिक अमूर्तिक का जो मेन जो डिफरेंस है वो इतना ही है कि मूर्तिक शब्द, मूर्तिक वस्तुएं जो है वो किसी न किसी इंद्री से ग्रहण की जा सकती है, भाई किसी न साहब, किसी इंद्री से। एक सेकंड। और दूसरा, किसी न किसी इंद्री के अलावा कोई ना कोई उपकरण आदि के माध्यम से या कोई विशेष ज्ञान के, जैसे अवधि ज्ञान आदि द्वारा है, वो मूर्तिक पदार्थों को जान सकते हैं। मूर्तिक पदार्थ का अर्थ क्या है? सिंपल आप ये समझना कि मूर्तिक पदार्थ जहाँ कहा गए हैं वो पौद्गलिक पदार्थ हैं। और पौद्गलिक पदार्थ किसी ना किसी ज्ञान में ऐसे साफ साफ दिखाई देते हैं। सावधि ज्ञान में दिखाई देंगे, आपका मन पर्याय ज्ञान में दिखाई देंगे। अगर मोटे मोटे हैं, स्थूल हैं, तो हमारे मति ज्ञान का विषय भी बनते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो सिर्फ केवल ज्ञान का विषय ही बनता है, क्योंकि वो पौद्गलिक नहीं है, वो अनुभव के द्वारा समझा जा सकता। बोलिए। भाई साहब, मैं ये कह रहा था हाँ कि मंदिरों में देखा होगा कि सिद्ध की जो प्रतिमा है, हाँ सिद्ध की प्रतिमा मंदिरों में, हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन लोग सब हम सब ने और मंदिरों में दर्शन किए हैं। तो सिद्ध की प्रतिमा में जो भगवान की जो खाली जगह है, हाँ वो समझ लो वो आत्मा है। हाँ, वो प्रतीक है। इसे इसे समझा जा सकता है वही कि वही वो, बाबूजी वो निराकार होती है, आप सही हाँ कह रहे हैं। हाँ हाँ, निराकार भी है। और वो परमाणु जो है, वो परमाणु नहीं है, बल्कि वो एक परमाणु जितनी जगह घेरता है, वो खाली केवल स्पेस है, खाली हाँ, स्पेस है। खाली चलो, स्पेस मान सकते हैं उसे। और वो आत्मा है, ये इस तरीके से समझिए। बिल्कुल। वो जो जितना स्पेस है वो एक आत्मा का, वो स्पेस उसके हिसाब से वो प्रदेश कहा जाता है। मतलब उसने उतना ऑक्यूपाई करने की उसकी क्षमता है, इसलिए हाँ, उसके आत्मा के प्रदेश उतने कहे जाते हैं। लेकिन वो प्रदेश जो है वो अमूर्तिक होने के कारण किसी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होते। ठीक है सर, हो गया। हाँ, ललित जी बताओ, आपका कोई ललित जी। डाउट पूछा है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ हाँ, देखो ये अभी अपन जो बेसिक कंसेप्ट अपना पढ़ रहे हैं, ये एक बार आपको एकदम हृदयंगम हो जाएगा, तो फिर आपसे कभी जो है वो नींद में भी पूछा जाएगा तो आप यही बोलोगे, साहब मैं तो आत्मा हूँ, मैं दिखाई नहीं देता। लेकिन केवल मेरे ज्ञानी। मेरे ख्याल से अभी तक जो जितने ग्रंथ हमने देखे ना, हाँ फिर पहली बार ऐसा शब्द आए हैं कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है एक्चुअली, मतलब इस तरह कॉम्बाइंड है। अभी तक इस तरह का मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं आया था, ऐसा मुझे को लगता है। नहीं नहीं, सब जगह ऐसे ही है, सब जगह ऐसे ही मिलेगा पहले आपको। यानी पहले भी आया है ललित जी। ये तो आपको हर जगह जैन शास्त्रों में भरा पड़ा है। ज्ञानावरण में भी आया था ये। मूर्तिक उद्गल, थोड़ी देखो, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, दोनों का डिफरेंस कितना अच्छा क्लियरली बताया। कि मिथ्यात्व के कारण से, यानी दर्शन मोह के उदय में जो मिथ्यात्व भाव होता है उसके कारण जीव इन डिफरेंसेस को समझ नहीं पाता। क्या डिफरेंस है? उन्होंने बोला जैसा है वैसा तो नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। मतलब शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर मैं नहीं हूँ, आत्मा शरीर, आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। ये तो हकीकत है। लेकिन हम मानते हैं उल्टा है। हम बोलते हैं कि जो आत्मा और शरीर मिलके एक ही है, या शरीर ही मैं हूँ, या शरीर मेरा है। ऐसे तीन तरह से हमारी मान्यताएं होती हैं। तो उन्होंने और क्लियर किया है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज मैं कैसा हूँ? मेरे ऐसे प्रदेश हैं
जो कि अमूर्तिक है। अमूर्तिक नाम की क्वालिटी है उसमें, वो विजिबल नहीं होते, किसी इंद्री से ग्रहण नहीं किए जा सकते, इसलिए वो अमूर्तिक हैं। उनका आकार ऐसा नहीं होता जैसे पौद्गलिक शरीरों का होता है, इसलिए वो अमूर्तिक है। और ऐसे अमूर्तिक प्रदेशों का वो पुंज है, मतलब वो स्पेस से बना हुआ है। प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है, अनादि निधन, है ना, कभी मरता नहीं है, न केवल मरता नहीं है बल्कि कभी डिसइंटीग्रेट भी नहीं होता। शरीर के परमाणु भी कभी मरते नहीं है, लेकिन शरीर उद्गलों से निर्मित वो स्कंद है, वो बिखर अवश्य जाता है। उसमें बिखराव और इकट्ठा होने की शक्ति होती है। लेकिन आत्मा तो होमोजीनियस चीज है, मोनोलिथिक चीज है, जिसके कोई पार्ट होते नहीं, जो अलग अलग किया नहीं जा सकता। आत्मा के जितने गुण हैं, आत्मा के समस्त प्रदेशों में एक साथ समान रूप से पाए जाते हैं। तो ऐसा प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु आप है, और मूर्तिक उद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ। आत्मा का संयोग कब होता है? आत्मा तो मैं ही हूं, तो मैं कभी अलग हुआ क्या? शरीरों से तो मैं अलग हुआ, लेकिन मैं अपने आप में तो वैसा ही बना रहा, मेरा कभी बिखराव नहीं हुआ। लेकिन वो जो शरीर है, उनके बिखराव होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, स्कंद नए नए बनते रहते हैं। यहाँ तक कि जब मेरा बुढ़ापा आता है, तो जो मेरे जो पुद्गल है कि बाल चोक काले से सफेद हो गए, या जो है और चेहरे पे झुर्रियां आ गई, या मैं दुबला होने लगा, बहुत सारे परमाणु गिरने लगे, कम परमाणु आने लगे, तो ये सारी स्थितियां पुद्गलिक होती हैं। आत्मा में कुछ भी बिगाड़ सुधार होता नहीं। वहां का ऐसा नहीं है कभी प्रदेश कम हो गया, बुढ़ापा आ गया साहब, दो चार प्रदेश कम हो गए, वहां कम नहीं होते। तो ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ, ऐसे शरीर आदि पुद्गल पर हैं। पर है मतलब मेरे नहीं है। कोई पूछेगा आपसे तो साहब पर का अर्थ है, आपने बोला कि जो मकान है, शरीर है, पति पत्नी आदि है, रिश्तेदार हैं, धन आदि है, वो पर है। पर है मतलब क्या है? तो पर है मतलब आपने बोल दिया साहब मेरे नहीं है। तो अब मेरे अन्य मेरे नहीं है, तो आपने बोल दिया, तो बताओ फिर किसके हैं? हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बता दो किसके हैं, हम उनसे परमिशन ले लेंगे। तो वो किसी के नहीं है, स्वतंत्र हैं। इसलिए मेरे लिए तो इतना ही मानना काफी है कि मेरे नहीं है। बाकी आप अपना दिमाग लगाते रहोगे किसके हैं, किसी के नहीं, सब इंडिपेंडेंट। ठीक है सर। हमारे यहाँ एक वहाँ राजस्थान में थे, एक डीसी शर्मा करके, तो वो इसका थोड़ा सा वो हंसी में बोलते रहते थे कई बार कि साहब ये जो पर बताया जाता है जैन शास्त्रों में, ये वो मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, पर है। पर स्त्री, पर पुरुष, पर धन, ये सब जो बोला जाता है, तो वो फिर किसके हैं ये बता दो, तो मैं उससे परमिशन ले लूंगा। है ना, वो एक बोलते हैं कि वो खुद ही बोलते थे कि ये मेरा कुतर्क है, तर्क नहीं कुतर्क है। तो ऐसे बहुत सारे कुतर्क अपने भी दिमाग में आते रहते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा उन्होंने बताया कि ये जो शरीर आदि पुद्गल हैं, पर हैं, किसी के नहीं हुए, ये सब आत्मा से तो सर्वथा भिन्न ही हैं। पुद्गल ही पुद्गल के लिए योग्य हो सकते हैं, एक ही उसी के भाग हो सकते हैं, लेकिन मेरे नहीं है, क्योंकि मेरी जाति अलग है। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंचादिक पर्याय होती हैं। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्वपर का भेद नहीं कर सकता। जो पर्याय पर्याय प्राप्त करे, उस ही को आप रूप मानता है। देखो, और ये जो मेरी मान्यता है, ये ऐसी मान्यता नहीं है कि इसी भाव में मेरी ये मान्यता बनी हुई। ये तो अनादिकाल से इसी मान्यता का शिकार मैं हूं। सारा खेल ही इसी बात का है। तो क्या करना चाहिए? ये जो मेरी मान्यता है, उस मान्यता के बल पर, मतलब अनादि से ये मान्यता चल रही है, इसलिए जो है जब मैं मरने लगता हूँ, जो पर्याय छूटती है, तो ये विकल्प आता है कि मैं मर रहा हूं। तो मरता कोई नहीं है, ये विश्वास आज से जरूर करना कि ना तो आत्मा मरती है, ये तो सारे धर्म वाले बोलते हैं
कि आत्मा अजर अमर है ना। कुछ जो है जैसे मुस्लिम मत में जरूर बताया जाता है कि साहब जो एक ही भाव होता है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, और जो कुछ मिला हुआ है बस वो उसी को आप भोग लीजिए, उसी का समापन हो जाता है, शरीर खत्म तो बाकी सब खत्म। शायद क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही है, लेकिन बाकी के जो दूसरे धर्म हैं उन सब में आत्मा का और पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया। तो हमने खुद ही देखा, हम जिस जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय को अपना मानते हैं, इसलिए कोई भी मरना नहीं चाहता। वो आपने प्रसिद्ध जो उदाहरण पढ़ा था ना, जो कहानी कि राजा को मालूम पड़ा कि मैं मर करके अपने ही शौचालय में वो जीव बनूंगा, एक तरह जीव बनूंगा छोटा सा। तो उन्होंने अपने बेटे से कह दिया था कि जैसे ही इतने बज के इतने मिनट पे मेरा देहांत होगा और तुरंत ही मैं शौचालय में उत्पन्न हो जाऊंगा, तो उस मल में मैं तुमको इशारा करूंगा। बोले कैसे इशारा कैसे करोगे? बोले बस मैं कुलबुलाऊंगा, तुम देख लेना, उसमें उसमें ये भी आ गया कौन से रंग का मेरा जो है वो शरीर होगा, तो बस उसको देख के तुरंत मार देना। क्यों क्यों मार देना? क्योंकि मैं उस पर्याय में रहना नहीं चाहता, मैं कीड़ा नहीं बनना चाहता। तो बेटा तलवार लेके खड़ा हो गया, जैसे ही उस जीव की उत्पत्ति हुई मल में दिखाई दिया बिलबिलाता हुआ, तो उन्होंने तलवार से उस पर जो है उसको छुआ, जैसे ही वो अंदर मल में और घुस गया गहरा। तो उसको किसी ने संबोधा बेटे को, देखो कोई कोई भी जीव किसी भी पर्याय में रहे, नरकियों को छोड़ करके, वो मरना नहीं चाहता, उसे उस पर्याय में ही अपना स्वरूप नजर आता है। ऐसा ही हम सबकी स्थिति है, होनी कर्म की विचित्रता है ना। और कहाँ तक चलती है वो, कितना मुश्किल है इस बात को जान लेना, मान लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसे विरले ही होते हैं, और जो होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी होने की दशा ही है। तो जब जीवों को सम्यक दर्शन होता है, ज्ञान ज्ञानी, हम वहां से कहना शुरू करते हैं। वैसे तो ऊपर की जो भूमिकाएं हैं उनमें और निरंतर ज्ञानी की परिभाषाएं और ज्यादा प्रखर होने लगती हैं, लेकिन बेसिकली ज्ञानी हम सम्यक दृष्टि से शुरू करते हैं। तो वो सम्यक दृष्टि को भेद ज्ञान होता है, वो आत्मा को आत्मा, शरीर को शरीर मानता है, जानता नहीं, सिर्फ जानता है नहीं, जानते तो हम भी हैं, लेकिन हमारी मान्यता में न आने के कारण शरीर में होने वाली हर छोटी मोटी अव्यवस्था से या प्रतिकूलता से डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। मैं मरा, मेरा ये नुकसान हो गया, मैं बीमार हो गया, ये सारे भाव उस मान्यता के कारण ही आते रहते हैं। तथा उस पर्याय में, इसलिए उन्होंने बोला उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्व पर का भेद नहीं कर सकता, जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आप रूप मानता है। तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक है, वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक है, वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। तथा वर्णादिक हैं, वे शरीरादिक पुद्गल के गुण हैं। और शरीर आदिक में वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह उद्गल की अवस्था है। सो इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है, स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं बहुत कि बढ़िया। मेरा कैसा सोचना कैसा है? उस पर्याय में ज्ञानादिक गुण है, ये तो अपने गुण है। जैसे मैं मनुष्य बन गया, तो मैं मनुष्य बना, तो उसमें दो चीजें हैं, दो विपरीत मुख्य द्रव्यों के समूह से वो मनुष्य पर्याय मिली, जिसमें से जो ज्ञानादिक हैं वे तो मेरे गुण हैं, आत्मा के गुण हैं, और रागादिक हैं वे, हालांकि रागादिक भी किसके हैं? रागादिक भी उत्पन्न तो मेरे ही हुए हैं, शरीर में तो होते नहीं, लेकिन वो स्वभाव नहीं है। इसलिए बोला और रागादिक हैं, वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। औपाधिक मतलब उदय स्वरूप, उनका ऐसा जैसा जैसे कर्म के उदय हुए हैं, उन कर्मों के निमित्त से रागादिक भाव मुझे मेरे ही अंदर उत्पन्न हुए हैं। ज्ञानादिक गुण है वो तो स्वाभाविक गुण है, और जो रागादिक गुण है वो स्वाभाविक तो नहीं है, लेकिन उत्पन्न मेरे अंदर ही विकारी भावों की वजह से हुए हैं। तथा ये सब में क्रिटिकली उनको अलग अलग किया है। तथा वर्णादिक हैं,
वे शरीर आदि पुद्गल के गुण है। कि जो मेरा शरीर है सुंदर दिखाई देता है, कहीं काला है, सांवला है, गोरा है, और मेरे जो कोई किसी के बोलते हैं नैन नक्श अच्छे हैं साहब, किसी की आंखें बुरी हैं, किसी के बाल जो है तरह तरह के हो गए हैं। तो ये सारी जो बाहर से दिखाई देने वाले जो वर्णादिक हैं, वर्ण का मतलब न केवल रंग बल्कि और भी जो आकार प्रकार हैं, वो सारे उद्गल के गुण हैं। और शरीर आदिक में वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार से पलटना होता है। कभी मैं गोरा हो जाता हूँ, कभी काला हो जाता हूँ, कभी मैं रोगी हो जाता हूँ, कभी निरोगी हो जाता हूँ, चेहरे पे कभी ज्यादा चमक आ जाती है, कभी मेरे नैन नक्श बिगड़ जाते हैं, कोई कोई घटना में मेरी खाल चली जाती है। तो बहुत सारी चीजें शरीर में होता रहता है। शरीर आदि में वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है। कभी मैं बच्चा होता हूँ, कभी मैं जवान होता हूँ, उसके हिसाब से मेरे परमाणु के स्कंधों में परिवर्तन होता रहता है। वह पुद्गल की अवस्था है। सो इन सब ही को मिथ्यात्व के कारण जीव अपना स्वरूप जानता है। स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता। आप बोलोगे साहब हम तो बहुत अच्छे से समझ गए इस बात को, और आप बोल रहे हो कि इसका विवेक नहीं हो सकता, हमें तो हो गया। हाँ अच्छा, पर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। हाँ। आपने जो विवेचना की, विवेक। मैं बोला रागादिक हैं वे अपने को कर्म लिप्त से औपाधिक भाव हुए हैं। तो ये तो जो रागादिक भाव जो आपके चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से पैदा हुए, विवेक। और वो राग आने से वो भाव पैदा हुए, हाँ। तथा वर्णादिक हैं वो शरीर पुद्गल के गुण हैं। तो हम्म। ये भी शरीर के वर्णादिक जो गुण हैं, वो भी 8 कर्मों में नाम कर्म की उससे ही तो उत्पत्ति हुई है उसकी, वो भी तो कर्मों के ही निमित्त है। नहीं नहीं, बात समझ की हो रही है, मैं किसको क्या मानता हूँ इसकी बस समझ हो रही है। शरीर आपको मिला है वो नाम कर्म आदि के कारण, शरीर आदि गुण के कारण मिला है, वो अलग बात है। शरीर मिला है कैसे उसकी बात नहीं हो रही, बात ये हो रही कि मेरी जो समझ है वो समझ में इतनी गफलत है कि मैं शरीर आदि को जो बिल्कुल डिफरेंट है मुझसे उनको ही भी अपना मानता हूँ, आत्मा का ही पार्ट मानता वो बात सही है, मगर ये भी तो कर्म निमित्त, मतलब कर्म के निमित्त से ही पैदा हुए हैं। हूँ। और इसलिए इस, लिखा है ना, कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। नहीं, वो तो औपाधिक भाव हुए हैं। दूसरी उद्गत की जो अवस्था है, शरीर की उद्गत के, प्राप्ति जो होती है, वो आपने सही कहा, नाम कर्म के उदय में शरीर आदि मिलता है। हाँ, वो उसमें जो पर्यायी चीज होती है, हाँ। काला है, सफेद बाल हुए, या चुड़ियां आई, ये सारे नाम कर्म की जो पर्याय बदलती हैं, उन्हीं की वजह से वो उत्पत्ति होती है उनकी। तो हाँ, ये वो उत्पत्ति कर्म तो कर्म वैसी, कर्म नीति है। उत्पत्ति तो ऐसी होती है, कर्मों के उदय से होती है। और जो उत्पत्ति होती है जैसे वर्ण आदि है, वो किसके गुण है, वो पुद्गल के गुण है। कि उद्गल के वैसे गुण है, ही बात सही। परमाणु मिलेंगे आपको, वैसे परमाणु मिलेंगे, उनका संयोग मिलेगा। वो मिलता किस वजह से है, वो आपने सही कहा, नामादि कर्मों के कारण मिलते हैं। हाँ, वही तो वही मेरा प्रश्न। हाँ, तो वो तो बात सही है। लेकिन खाली ये समझने की बात है कि वो मेरे कर्मों के कारण ही वो शरीर आदि मिले हैं, स्वभाव रूप से वो मेरे पार्ट नहीं है। क्या दैट अंडरलाइन इज ओके। बस, तो इतना वो समझाना चाहते हैं कि मैं ऐसा मूर्ख बना हुआ हूँ अनादिकाल से, कि मैं उन दशाओं में मिले हुए जो संयोगी पदार्थ हैं उनको ही अपना स्वरूप मानता हूँ, आत्मा ही का पार्ट मानता हूँ। ये मेरी मुख्य गलती है। जो मैं हूँ उसे तो मैं मानता नहीं। जैसे आत्मा है, बहुत सारे लोग कहेंगे हम जानते हैं साहब हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है। क्या बोलेंगे लोग, मेरे अंदर आत्मा है और मेरा मेरा एक शरीर भी है, सभी बोलेंगे लोग। तो भैया फिर आप कौन हो उसमें से, आत्मा हो कि शरीर हो? तो थोड़े से जो चतुर होंगे वो क्या बोलेंगे, ऐसा है जैन साहब, घुमाने की कोशिश मत करो, ये आत्मा और शरीर दोनों ही मेरे पास हैं, दोनों को मिलाकर के ही मैं मनुष्य बना हूं। मेरे पास है का अर्थ क्या है, कि वो ये कहना चाहता है कि वो एक कोई तीसरी एंटिटी है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और जो व्यक्ति कह रहा है वो अलग है। ऐसा वो भ्रम, तीसरे नंबर का भ्रम ऐसा आता है।
कुछ लोग तो ये मानते हैं जो शरीर है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही शरीर है, एक ही है। कुछ दूसरे नंबर पे मानते हैं कि आत्मा अलग तो है, लेकिन शरीर के ऊपर पूरा उसका प्रभुत्व है, अधिकार है। तीसरे ये मानेंगे कि मेरे पास आत्मा भी है और शरीर भी है, मैं दोनों को मैनेज करता हूँ। इसलिए कभी कहता है कि साहब देखो, अपने को आत्मा के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो तीनों प्रकार के जो चिंतन है, ये हमारा भेद विज्ञान ना होने के कारण हम सबको किसी न किसी में किसी को मिला करके ऐसी कल्पनाएं करते। ठीक है सर। तो नीचे का पैराग्राफ और पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुंब धनादिक का संबंध होता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है तथा वे अपने अधीन नहीं है, अपने अधीन नहीं परिणमित होते, तथापि उनमें ममकार करता है। ममकार मतलब उनके ममता करता है कि ये मेरे ही हैं, कि ये मेरे ही हैं। वे किसी भी प्रकार अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यता से ही अपने मानता है। तथा मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। क्या बताया उन्होंने? तो ऊपर का तो आप समझ गए कि जो शरीर है वो शरीर सर्वथा मुझसे भिन्न है, क्योंकि उसकी जाति ही दूसरी है, वो परमाणु से निर्मित है, मैं परमाणुओं से निर्मित होता नहीं। वो उसमें ज्ञानादि गुण नहीं होते, मेरे अंदर होते हैं। दूसरा जो कि शरीर आदि के स्कंद कभी स्थायी नहीं रहते, वो बिखर जाते हैं, नए नए स्कंद मिलते हैं, बनते हैं। लेकिन आत्मा हमेशा उन्हीं ज्ञानादि गुणों से संपन्न और अपने प्रदेशों में रहने वाला, भले ही संकोच विस्तार शक्ति हो, ऐसा अनादि निधन वस्तु है। ऐसा मुझे भाषित होता नहीं। और क्यों नहीं भाषित होता उसका भी अपन अभी पढ़ेंगे, वो भाषित क्यों नहीं होता। तो और दूसरा और चीजों के बारे में बताया कि जो शरीर के अलावा कुटुंब धनादिक संबंध है वे सब प्रत्यक्ष से अपने से भिन्न है। जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोय है। और क्या है? धन संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। सामने दिख रहे हैं कि वो अलग है, फिर भी नहीं मान रहे कि अलग है। शरीर में तो चलो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो पदार्थ आपके शरीर से भी अलग पड़े हुए हैं उनको तो मत मानो कि मेरे हैं, वो तो प्रत्यक्ष में ही दिख रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है, तथा वे अपने अधीन भी नहीं है, अधीन परिणमित नहीं होते। जैसे मैंने आप कहा ना कि मैं चाहूं कि मैं फिर से जवान हो जाऊं, मैं बूढ़ा हूं ही नहीं, मेरे भोजन आदि जल्दी हजम हो जाए, मेरे बाल आदि जो है काले ही बने रहे, तो जो कुछ मैं चाहता हूं वैसा परिणमन मेरे हिसाब से होता नहीं। लेकिन मैं उनमें यही मानता हूं कि ये मेरे हैं। वे किसी भी प्रकार अपने होते नहीं। जब हाथ पैरों की चलने की शक्ति खत्म हो जाती है, अरे साहब मैं क्या करूं साहब, चला नहीं जा रहा। तो क्यों नहीं चला जा रहा? साहब ये पैर उठता ही नहीं है। अरे बोलो उसको उठाने के लिए, तुम्हारा है ना वो अधिकार है, तो उसको बोलो कि दोनों पैर उठ के खड़े हो जाओ। नहीं साहब वो नहीं हो रहा। तो वहां से आपको ज्ञान आना चाहिए कि वो मेरे आज्ञा में नहीं है, उनका परिणमन स्वतंत्र है। वे किसी भी प्रकार अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यता से ही उन्हें अपना मानता है। तथा मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। जैसे आपको बता दिया जाए कि वो भोग भूमि में इस तरह के जीव होते हैं, और जो कुभोग भूमि है उसमें ऐसे जीव होते हैं कि बड़े बड़े कान होते हैं, वो कान को बिछा के, एक कान को बिछा के दूसरे को ओढ़ लेते हैं। ऐसे ऐसे वो मनुष्य होते हैं। देवादिक जो इतने सुंदर होते हैं, तो उनकी कल्पना तो वो बना लेता, और फिर वो उस कल्पनाओं में वैसा जीने लगता है, मान लेता है कि सब देवता कैसे होंगे। लेकिन जो यथार्थ वस्तु स्थिति है उसकी कल्पना कर नहीं पाता है। यथार्थ स्थिति कैसी है कि मैं शरीर आदि से रहित, परम गुणों का धारी, और बिना कभी डिसइंटीग्रेट हुए हमेशा रहने वाला अनादि निधन वस्तु हूँ, जिसका शरीर आदि से
कोई कनेक्शन नहीं है, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं, किसी तरह का कनेक्शन नहीं, सिर्फ अपनी मान्यता का ही कनेक्शन है। अब आप बोलोगे साहब ऐसा तो नहीं है, मान्यता का कनेक्शन होता, अभी मेरे हाथ पे कुछ लग जाए, कट जाए तो दुख नहीं होगा क्या? आप बोल रहे हैं मान्यता का कनेक्शन है, मैं लाख मान लूं कि शरीर मेरा नहीं है, फिर भी दुख तो मुझे होता है ना। तो वो दुख क्यों होता है ना? अगर अब थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया हो तो बताएं किसको कि क्यों दुख होता है। बोलिए शिवजन साहब, दुख क्यों होता है? ये दुख का, जब शरीर में कोई चोट लगती है हाँ। तो जो उसके इंद्रियों से क्या कहते हैं, वो जो विचलन होता है, वो अपने भाव मन को प्रेरित करता है। भाव मन को प्रेरित करके मनोयोग से क्या कहते हैं, आत्मा के प्रदेशों में जाके वो ऐसी हमको प्रतीति होती है, क्योंकि हमारा अभी तक वेद की ज्ञान है ही नहीं कि मैं शरीर हूँ या नहीं हूँ। मैं तो एक ही चीज समझता हूँ, शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ। तो ये तो वो प्रतीति जो होती है मान्यता का जो है कष्ट है, है। यस। मैंने जिस वस्तु को अपना माना हाँ। है, मैंने हाँ। अपने माना है कि सामने, मैंने एक कार का उदाहरण एक बार दिया था हाँ। कि सामने किसी ने आके, मैंने अपनी कार पार्क करी मंदिर जी में और मैं बैठ गया स्वाध्याय करने, हाँ। और वहाँ किसी ने आकर के मुझे खबर दी कि आपने साहब अपनी गाड़ी इधर पार्क करी थी, कौन है? मैंने कहा हाँ, पार्क की थी। बोल क्या हुआ? बोले साहब उसमें किसी ने आग लगा दी। बोलो अरे अरे, क्या बात कर रहे हो आप? आग लगा दी? वो सामने पर बैठा हुआ जो दर्श जो श्रोता सुन रहा था, उठ के भागा कि वो तो मैंने ही पार्क की थी, मैं भी देख के आता हूँ साहब। और ये तो गजब हो गया साहब, तो बड़ा उसका गिरता पड़ता हुआ गया हो, बेहोश होते होते बचा। और वहां जाकर के उसने देखा कि वो कार जल तो रही है लेकिन मेरी नहीं। तो वो खुशी खुशी आ गया वापस, हाँ साहब स्वाध्याय चालू करो। और पहले क्या बोल के गया था कि आप संभालो अपनी धर्मशाला, मेरी कार में आग लग गई है, आप करते रहो स्वाध्याय, मैं तो जा रहा हूँ। और अब वहां से बड़ा प्रसन्न हो गया, हाँ साहब कंटिन्यू करो ना। तो क्या हुआ? वो मेरी नहीं थी साहब। तो किस बात का कष्ट था पहले? मान्यता का। है ना? कार जल रही है और ऐसी जल रही है जैसे मैं ही जल रहा हूँ, ऐसा भाव उस जीव को आया। और वो, जबकि कोई कनेक्शन नहीं है, वो लोहे की स्टील की बनी हुई जो वस्तु है, और मैं कहा जो पौद्गलिक शरीर से भी विभिन्न भिन्न, शरीर से भी अलग, उन परमाणुओं से, उन प्रदेशों से बना हुआ मैं आत्मा, मेरा उसमें कोई कनेक्शन दूर दूर तक नहीं था, लेकिन मान्यता का ही कष्ट था। ऐसे ही कष्ट शरीर में होता है। वैसे तो अपन आगे पढ़ेंगे चारित्र मोह रूप जीव अवस्था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपने हिंट दिया कि वो मान्यता का है। इसको अपन और विस्तार से समझेंगे, क्योंकि अपन को भेद विज्ञान करना है। तो देखो अगली लाइन मेरा में एक पढ़ते। यहाँ पर एक थोड़ा क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। जैसे अभी हमारी मान्यता में हमने परिवार माना, शरीर को अपना माना, माँ मानी, बेटे माने, और उसमें हम सब मोह में, मोह आदि की वजह से, और उनके उनकी प्रॉब्लम की वजह से और उनके समस्याओं की वजह से दुखी होते रहते हैं। तो चलो अब हमको थोड़ा ज्ञान मिला और हमको थोड़ा सम्यक दर्शन जैसे बोलते हैं उसके नजदीक पहुंचे, तो हमने ये मोह आदि को कम किया, तो हमको हमको ऐसा लगा कि भाई कि चलो ये हो रहा है, ये तो होना ही है, इसमें और कोई किसी का नहीं है, सब ये संयोग बस मिले हैं, तो अभी इसमें कोई परेशानी नहीं होने दो। तो वहां तक तो ठीक है, क्योंकि वहां तक तो अपने शरीर को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां तो हमने समझा लिया, वहां हमने बहुत क्लियरिटी हो गई कि भैया जो भी हो रहा है वो तो होना ही है, और हमारा इस पर कोई जोर नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और सब चीज जो है पर है। लेकिन जो शरीर भले ही आपने माना है कि ये पुद्गल है, पर है, लेकिन उसके अंदर यदि कोई चीज लगती है, कील लगती है, तकलीफ होती है, तो उसकी जो व्यथा होती है वो उसकी आत्मा को पता लगती है, और आत्मा को पता लगती है तो वो वहां पर उसको अलग करने में बड़ी परेशानी होती है। तो उसको कैसे करें, उसके बाद आप समझाइए। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का मैं आपको जवाब दूंगा, वैसे तो अभी दे सकता हूँ, लेकिन ये नीचे जो है उसका ही थोड़ा सा वो आ रहा है, विस्तार आ रहा है हाँ ठीक है, चारित्र मोह। ठीक है, तो ठीक है, इसलिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और ठीक ये है। बहुत सिंपल इसका आंसर है। तो देखो मैं आपको नीचे का बताता हूँ। मनुष्य आदि वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, क्या बोले, मनुष्यादि पर्यायों में कुटुंब धनादि का संबंध होता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं, तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, तथापि उनमें ममकार करता है,
कि ये मेरे हैं। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, यही यही मतलब व्यक्ति ही अपनी मान्यता से उन्हें अपने मानता है। तथा मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति कर लेता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति अपनी प्रतीति नहीं करता। प्रतीति माने ऐसा महसूस अ, नहीं करता। चिंतन, हाँ, ऐसा चिंतन या विश्वास नहीं करते, ऐसी प्रतीति नहीं करते। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। अतत्व श्रद्धान रूप का अर्थ क्या है? तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व होते हैं, है ना, जिसमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, तो उसमें से जो अतत्व श्रद्धान है, मतलब मैं जीव हूं या अजीव हूं, तो हमें पता है जब अगर मैं शरीर को भी अपना मानता हूँ या शरीर ही मैं हूं, तो मैं फिर जीव नहीं रहा, मैं अजीव हो गया एक अपेक्षा से जीव भी हूँ, एक अपेक्षा से है। तो आत्मा है और एक अपेक्षा से शरीर है। लगा ले तो पुद्गल में अभी तो शरीर में आत्मा है, तो एक अपेक्षा से तो शरीर भी है, क्योंकि देखो हमारा ड्यूअल पर्सनालिटी है ना अभी। सही कह रहे हैं, जैसे एक बल्ब तत्वों है की ना। अपेक्षा से शरीर है, मतलब पुद्गल की अपेक्षा से तो शरीर है, और आत्मा की अपेक्षा से देखें तो हम ना शरीर से परे हैं। हाँ हाँ सही है। जैसे एक एक डब्बे में बल्ब आता है ना, बल्ब अपन खरीदने लाए बाजार में, तो वो डिब्बे में रखा हुआ है। कौन सा फोन आ रहा है बाहर में? ईश्वर मामा जी का। तो क्या वो सुनने के लिए कह रहा हूँ, देखो पूछने से रखा। हाँ, तो एक डब्बे में बल्ब रखा है, दुकानदार से कहा कि साहब ये बल्ब मुझे दे दो एक, तो वो उठा के डब्बा दे देता है जिसमें बल्ब रखा है। और वो कहता भी है साहब मेरे पास देखो 5 बल्ब रखे हैं, इनमें से आप 4 ले जाओ, 3 ले जाओ। तो हम अपन ने उसको नहीं कहते कि साहब मुझे सिर्फ बल्ब चाहिए, आप डब्बा क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो डब्बे को भी बल्ब ही कह रहा है। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसमें बल्ब रखा है। इस अपेक्षा से उस डब्बे को भी बल्ब कह देता है। और वो बल्ब में भी जलने वाला जो पदार्थ है जिससे लाइट होती है, जो इसे फिलामेंट कहते हैं, वास्तव में तो बल्ब वही है, लेकिन उपचार से अपन उन सब तीनों चीजों को मिला करके एक बल्ब कहते हैं। तो वो उसी तरह से शरीर में रहने वाला मैं, अपन किसी मनुष्य को नाम लेके बुलाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति जीवित है, उसमें आत्मा है, इसलिए उस शरीर को अपन उस मनुष्य का नाम लेकर के जानते हैं। जब उसमें से आत्मा निकल जाती है तो फिर वो बॉडी रह जाती है, तो क्या बोलते हैं साहब, बॉडी को कहाँ रखें, बॉडी को घर से कब निकालना है? मरीज भी, वो डॉक्टर भी कहता है कि साहब अपने बॉडी ले जाओ। तो वो नाम कैसे बदल गया? चैतन्य आत्मा की उपस्थिति में होने वाले जो उपाधियां हैं वो अलग होती हैं, और उस आत्मा के निकल जाने के बाद वो और दूसरी बदल जाती हैं। तो जब वो रहती हैं तो जैसे सरिता जी ने कहा कि उस अपेक्षा से, क्योंकि उसमें आत्मा रह रही है, मैं उसको मनुष्य कहता हूँ। और जब नहीं रहती आत्मा तो उस अपेक्षा से मैं उसको बॉडी या शरीर या लाश कहता हूँ। ठीक है ना। तो ये इस तरह का भाव हमारा चलता रहता है। दर्शन मोह के जीव से उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। वहां भी हमको दिखाई नहीं देता कि ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा चिंतन में आता ही नहीं। हाँ, मतलब वैसे ही भजनों में बोलते हैं, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, वो भी ताली बजा बजा करके गा गा के बात कहते हैं। हैं, बिल्कुल आंखें बंद करके, बिल्कुल सही बोला साहब, जिस दिन समाएगी। और जिस दिन समा जाएगी उस दिन क्या होगा? हमारी तो जब समाएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा। हमारे कोई रिश्तेदार की भी समा जाती है तो हम विफल हो जाते हैं। अरे साहब अब ये तो जीवित थे साहब, अभी मेरे सामने ही उठ गए हैं। तो वो जो हमारा जो भाव है वो कहाँ चला जाता है? जिसको हम मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगा, न सोना काम आएगा। किसको सुना रहे हैं? दूसरों को सुनाते हैं। तो इस तरह से, इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। अपन तत्व का श्रद्धा नहीं बोलते ना,
तत्व श्रद्धानी का अर्थ यह है कि उसको सातों तत्वों के बारे में अच्छी तरह से पता है। जीव तत्व कौन सा है, अजीव तत्व कौन सा है, और वो उसके फलस्वरूप होने वाले भावों की परिणति में आश्रव भाव, आश्रव किसे कहते हैं, बंध किसे बोलते हैं, संवर किसे कहते हैं, निर्जरा क्या है और मोक्ष क्या है। तत्व श्रद्धानी मतलब उन सातों तत्वों को भली प्रकार जानता है, न केवल जानता है बल्कि मानता भी है। जहाँ तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धा होती है ना। आप देखो मिथ्या दृष्टियों में भी कितनी कैटेगरी है। कोई थोड़ा बहुत तो जानता है, कोई बिल्कुल नहीं जानता, कोई बोलता है अरे साहब ये सब बेकार की बात है बस यही है, ये शरीर है यही मैं हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये सब झूठी बात है। तो बोल रहे हैं जितना जितना गहरा श्रद्धान विपरीत होता है उतने उतनी उसकी खोटी मान्यता में प्रगाढ़ता पाई जाती है। जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। इसलिए अपन बोलते हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। वो कैटेगरी जो है इन्होंने पंडित जी ने बताई है अपने इसमें शास्त्र में जो आगे आएगी। हम और आप भी मिथ्या दृष्टि तो भले ही है, लेकिन ऐसे मिथ्या दृष्टि नहीं है जो घोर मिथ्या दृष्टि जिन्हें कहा जाता। तो इसलिए वो कैटेगरी भी है। उस कैटेगरी के हिसाब से हम तो बहुत सुधरे हुए हैं और आगे और सुधरने वाले हैं। क्या ललित जी सुधरेंगे कि नहीं? बहुत मुश्किल है। ये समझ में आया सबके कि हमारी क्या हाँ, दशा, चिंतन यस, हमारा क्या। बहुत बिल्कुल सही है। तो ये हमारा मिथ्यात्व भाव के कारण, और ये आज का नहीं अनादि काल का है, और ये इतनी आसानी से जाता नहीं। यहाँ तक कि एक बार किसी को औपशमिक सम्यक दर्शन हो जाता है उसके बाद भी वो प्री कंडीशन ना रहने के कारण से जीव फिर से मिथ्यात्व में चला जाता। तो इसलिए हमको तो अभी ना केवल सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, बल्कि प्रयास प्रयास ये करना है कि हमारा ये सम्यक दर्शन वो क्षयिक सम्यक दर्शन बन जाए जो फिर कभी जाए ही नहीं। एक बार अगर अब हो भी जाए, तो अगर वो चला भी जाए तब भी फिर गारंटी है कि हम, वो हमारी टेस्टिंग करके गया है कि इस व्यक्ति को सम्यक दर्शन फिर से होना है कि नहीं होना, ये उसको धारण कर पाएगा कि नहीं। ऐसी हमारी सामर्थ्य देख करके प्रकृति हमको दोबारा वो चांस देती है, और इसलिए एक बार ही सम्यक धारण कर पाए ये भी बहुत बड़ी बात है। और इस पर्याय में अगर धारण किया और सम्यक सहित मरण को प्राप्त हुए तो फिर तो हमारे वारे न्यारे हो ही जाएंगे। ठीक है साहब, तो कल मैं आपको ये चारित्र मोह रूप जीव अवस्था के बारे में बताऊंगा। और अभी जब तक आप इस बात को जो अपन ने पढ़ा है, हैं? हाँ वो तो बता दिया। वो शैलन जी जो आप पूछ रहे थे ना, तो जीव जो है वो क्यों शरीर में होने वाली जो अनुभूतियां हैं उनको अच्छा बुरा क्यों चिंतन करता है, वो उसके बारे में अपन जब चारित्र मोह का समाप्त होगा तो काफी कुछ आपके डाउट तो वहीं क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ बचेगा तो मैं आपके पास में। नहीं, वैसे तो क्लैरिटी है। और लेकिन मतलब क्योंकि जैसे मुनि लोग हैं वो अपने शरीर की पीड़ा को नहीं मानते, उसको सोचते ही नहीं, उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। और धीरे धीरे उनका विश्वास इतना पक्का हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके शरीर में पीड़ा है। तो वो उस लेवल पे पहुंचने से पहले कुछ और कहीं कोई इसमें है क्या? बिकॉज क्या होता है कि आज वो क्लैरिटी तो हो गई, और उसमें जैसे मोह आदि की वजह से जो अपन को शरीर, अपने परिजनों का कुछ परेशानी होती है, या धन धान्य से कुछ होता है, या कुछ ऊंच नीच होती है, या कोई हमारी बात नहीं मानता है और उसका कुछ परेशानी हो रही है, हम कहते हैं ऐसा कर लो। तो अभी अब उसमें तो हमको धीरे धीरे पक्का हो गया है कि भैया इसमें जो जब जो होना है तो वैसा ही होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहो। लेकिन जब शरीर में तकलीफ होती है तो आदमी विचलित हो जाता है। फिर उसको लगता है कि ये पीड़ा जो है जितनी जल्दी ठीक हो जाए, या जितनी जल्दी रिकवरी हो जाए, तो फिर सारा उसका जो ज्ञान है वो छू मंतर हो जाता है। देखो मैं नहीं, आपको एक बात बात ऐसी है शरण जी, ये सब बात डिपेंड करती है राग की आपके अंदर शरीर के प्रति कितना राग है। बराबर। जितना ज्यादा राग होगा उतनी पीड़ा आपको महसूस होगी। जैसे जैसे राग कम होता जाएगा पीड़ा कम महसूस होगी। यही मुनि की अवस्था होती है। आपने सही बोला
मुनि जब क्या कहते हैं तपस्या करते हैं, धूप में बैठते हैं या ठंड में बैठते हैं या बरसात में बैठते हैं, तो शरीर से उनका राग कम होने की वजह से तो उनकी जितनी विपत्तियां होती हैं धूप की वजह से, ठंड की वजह से, बरसात की वजह से, वो उनको महसूस नहीं होती। तो उसका ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। राग जितना कम होगा बिल्कुल उतना बिल्कुल उतना दुख आपको और महसूस कम होगा। ये राग अपने को कम करना है, चाहे शरीर के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे पैसे के प्रति हो, चाहे किसी भी पर वस्तु के प्रति हो। ये अपने को ज्ञानावरण में ग्रंथ में अच्छी तरह समझाया था और वही बात मेरे ख्याल है आगे आने वाली है। बहुत बहुत बढ़िया आपने बात कही। देखो मैं आपको भाई एक साहब छोटा एक एक बात मैं कहूँ मैं हाँ इस बोलिए। विषय में। बहुत देखो, ये शरीर और आत्मा, शरीर आराम चाहता है, कॉग्निटिव है, आत्मा भी आराम चाहता है। और आपने कई जगह देखा होगा कि जैसे एक व्हील चेयर में बैठा हुआ एक आदमी, चला नहीं जा रहा, उस पर चल नहीं सकता, आराम से बैठा है। लेकिन अभी पता लग गया कि इसमें घर में आग लग गई है। वही जीव जो है, जो चल नहीं पा रहा था, वो सबसे पहले भाग के निकलने की कोशिश करता है। अब आप ये देखिए, ये जो उपयोग है हमारा, जब तक उपयोग शरीर के प्रति लगा रहेगा तब तक हम शरीर की व्यथाओं को समझते रहेंगे। और जिस दिन हमारा उपयोग शरीर से अलग हो गया, और अब एक्चुअल क्या है, परिस्थिति बस अलग होता है तो हम शरीर से अलग हो जाते हैं और अपनी भागने लगते हैं या ऐसे ऐसे कार्य करने लगते हैं जिससे शरीर और आत्मा से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन सामान्य तौर से आत्मा शरीर एक मान्यता में पड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग इसको अलग नहीं कर पाते। ये मेरा मतलब है। बिल्कुल सही बात है। देखो मैं आपको नहीं बोलिए, ये छोटी बात पहले भी हो चुकी है, ये वाली बात शायद बाबूजी ने जो बोली है अभी। हाँ 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 हमारा हाँ, हो चुकी है। उपयोगिता चेंज होने से वो सब चेंज हो जाता हाँ बिल्कुल, ये बात हो चुकी है, मालूम है। हम तो वही बातें करेंगे जो हमें यहाँ बताई गई है। अलग से कहाँ लाएंगे, अलग से देखो नहीं हमारे पास। अभी एक ताजा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मेरी आंख में कोई 3 इंजेक्शन लगने की बात आई थी कि कोई आपकी नस जो है वो दब गई है या पंक्चर हो गई है, जो भी है। हाँ तो अभी, हाँ इनका ही देख लो। तो वो मेरी आंख की पुतली को पियर्स करके वो जो एक इंजेक्शन लग रहा है। तो पहला इंजेक्शन जब लगने वाला था तो अनजाने में ही मेरी जो हार्ट बीट है बहुत बढ़ गई, जबकि मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ, ऊपर से मैं नॉर्मल हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उस पर लेटा, जो ऑपरेशन टेबल पे वो करते हैं, तो ऐसी धड़कनें मेरी बढ़ गई कि मुझे लगा कि ये हार्ट जो है बाहर निकल आएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा मेरे क्यों हो रहा है, मगर मुझे समझ में नहीं आया क्यों। अंदर से मान्यता बैठी थी कि जो कुछ करने वाले हैं उससे शरीर का कुछ बुरा ना हो जाए, आंख ना यस फूट राइट राइट। आंख ना फूट जाए। इस भाव के साथ में ऑटोमेटिकली शरीर ने शरीर का संज्ञान लिया आत्मा ने, और वैसे भाव बने और इधर शरीर की धड़कनें बढ़ गई। अब क्या हुआ कि मैं वो जैसे अजीब से इधर उधर जरा बेचैन हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं ना, अरे रेस्ट, रिलैक्स 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 रहिए, कुछ नहीं होने वाला। और इधर देखिए उधर देखिए, उसने सब बोला। बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और उसने इंजेक्शन लगा दिया। दूसरी बार जब इंजेक्शन लगने की बात आई तो मैं बहुत संयत हो गया था। तो मैंने सोचा कि देखो पहली बार का एक्सपीरियंस था कि कुछ नहीं हुआ, बल्कि फायदा ही हुआ था। और जो दर्द है, दर्द भी बिल्कुल हल्का सा होता है, जैसे अपन पिंच चुभाते हैं। तो इस बार मैंने क्या चिंतन किया, मैंने चिंतन किया कि ये शरीर की मामूली घटना है, और अपन नरक में जा भी कई बार गए, तो वहां तो जो है कैसे कैसी जो शूल है, शूल बना बना करके और वो चुभाते हैं त्रिशूलों से और किससे। और फिर भी मेरा फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। तो यहाँ तो एक पिन जैसा चुभेगा, और वो भी अच्छे के लिए चुभेगा, तो क्या फर्क पड़ जाने वाला है। तो इसलिए मुझे उसमें बेचैन नहीं होना है, ऐसा भाव बना करके लेटा तो एकदम रिलैक्स रहा। और वो डॉक्टर ने इतना ताज्जुब किया, और लेडी डॉक्टर थी, उसने बोला कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ है कि अंकल ने बिल्कुल भी ना तो हिले ना डुले, जिस डायरेक्शन में उनको आंख से देखने का बोला था वैसे ही देखते रहे, और जरा भी डिस्टर्ब नहीं हुए। इतना ऐसा तो मैंने इतना कोऑपरेशन नहीं देखा। तो कहाँ से आया मानसा बदल गई, मान्यता बदल। मानसा बदल गई। नहीं अरे तो देखो भाई उसके साहब, पीछे समाधि मरण जो का, समाधि मरण का जो है ना, वो जो उसमें देखिए
ऐसे ऐसे हमने पाए, ऐसी ऐसी वो आपने सुना होगा समाधि माणा का जो वो है पूरा, हाँ उसमें उसमें बताते हैं वो जब जीव जो है अंत में जब उनकी समाधि होती है, उसको उसको समाधि मार्ग की जो सुनाया जाता है, तो सुनाया इसलिए जाता है कि फलाने फलाने मुनि को ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए, ऐसा ऐसा ये हुआ, उनका कुछ नहीं हुआ, तो इस प्रकार से संबोधा जाता है। आपने अपने आप को अपने आप संबोध लिया, जीव को संबोधने पर बहुत कुछ असर पड़ता है। बिल्कुल सही बात। नहीं, मगर सब बात सबसे ये है, इसमें मेन फैक्टर जो प्ले कर रहा था वो आपका शरीर के प्रति राग ही तो था सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, 100% कोई दो वही राय था, नहीं, वही था, कोई दो राय नहीं। बिल्कुल वही था। हाँ? हाँ। ठीक है सर, तो चलो अपन को धीरे धीरे करके ये ज्ञान होता जा रहा है कि हमारी मान्यता के कारण ही जीव सुखी दुखी होता है ना। बिल्कुल। कल अपन और जब चारित्र मोह के बारे में पढ़ेंगे तो हमें और क्लैरिटी आएगी। चलिए समय हो गया, दिनवाणी स्तुति का। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को अनुभव बताए वे को जीव काहू की न के सत दशा जता देखो, पावन न बताए वे सताए वे को और हम आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपुंदर रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय।